हरियाणा सरकार से समझौता किया, हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। पहले आप तो हक तो ले लो, जो हमारे हिस्से का पानी है वो दे दो। और या उस टाइम पानी के लिए इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी ने लिया था 17 एमएलए ने इस्तीफा दिया था, कोई एक एमएलए की बात नहीं है। इस समझौते को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने आपत्ति जताई है। मंत्री नायब सिंह सैनी और भजनलाल शर्मा दोनों के बीच एमओयू साइन हो गया और इसके साथ ही जो लगभग 32 साल पुराना समझौता था आज वो सिरे चढ़ गया। प्रोफेसर संपत सिंह चंडीगढ़ में कह रहे थे कि 1994 में जब ये समझौता हो रहा था तो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के 17 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि विधायक पद छोड़ दिए थे। और या उस टाइम पानी के लिए इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी ने लिया था 17 एमएलए ने इस्तीफा दिया था, कोई एक एमएलए की बात नहीं है। इतना बड़ा मामला था। नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं, सुन लीजिए उनके अंदाज को। से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चाहे वो बात हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो या फिर दक्षिण के राज्यों की हो, भारत के अनेक राज्यों के अंदर नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर ज़्यादातर विवाद रहता है। इन विवादों को लेकर के मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी हैं। मसलन हरियाणा का मामला, हरियाणा और पंजाब का जो मामला SYL का, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद भी लंबित है आज तक भी। इसी प्रकार से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते को लेकर के भी मामला लंबे समय से पेंडिंग था। लगभग 32 साल से इस मामले को लेकर के विवाद था और इस विवाद को आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री हैं CR पाटिल साहब और उनकी मौजूदगी में ही हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भजनलाल शर्मा दोनों के बीच MOU साइन हो गया और इसके साथ ही जो लगभग 32 साल पुराना समझौता था आज वो सिरे चढ़ गया। इस समझौते के तहत हरियाणा को 40.6%, उत्तर प्रदेश को 35.1%, राजस्थान को 10.4% और दिल्ली को 6.3%। इसके साथ हिमाचल प्रदेश को भी 1.7% यमुना का पानी मिलेगा। हरियाणा से जो पानी जाना है राजस्थान के अंदर, इसके लिए 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिस पर लगभग 3900 करोड़ रुपया खर्च आएगा। ये MOU साइन हो गया आज और इसके साथ ही शुरू हो गया विवाद वो वाला जो 32 साल पहले भी था। इस समझौते को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने आपत्ति जताई है। हालांकि 32 साल पहले जब यह समझौता हो रहा था उस समय हरियाणा के अंदर सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। आज स्थिति यह है कि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और राजस्थान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस फैसले के साइड इफेक्ट क्या होंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया यह जरूर माना जा रहा है कि हरियाणा को इसमें वाटर लेवल को लेकर के खासकर 6-7 जिलों में परेशानी आ सकती है। मसलन पलवल में, फरीदाबाद में, यमुनानगर में, इसके साथ साथ करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, कुछ और जिलों में भी वाटर लेवल कमजोर हो सकता है। इस समझौते के तहत जो मुख्य बात कही गई है वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, यानी कि जब मानसून होता है उस समय पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। यमुना के पानी को, जो मैंने आपको बताया कि 3900 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछा करके पानी भेजा जाएगा। अब इस मामले को लेकर के हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार दोनों वाहवाही कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने जो है, क्योंकि जल जीवन है और पानी का दान सबसे बड़ा दान है, हमने बड़ा फराक दिल दिखाया। नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं, सुन लीजिए उनके अंदाज को। यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उसको लेकर के
आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजन लाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है वो कम होगी। भजनलाल शर्मा जी को भी सुन लीजिए। आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं जरूर इस समय देना चाहूंगा नर्मदा का, क्योंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई यमुना जल के लिए डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया और उसके बाद पानी देने के बाद हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अहमदाबाद जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे को नर्मदा का पानी राजस्थान के लिए दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो एक दूसरे की दिक्कतों को देखते हुए और पानी की उसको देखते हुए एक दूसरे प्रदेश का सहयोग जिस तरह से किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान, हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह की जो जल के लेकर के जो समस्याओं सारी को समाधान करते हुए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और हर कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर। लेकिन यहां इस सारे समझौते को लेकर के विवाद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रोफेसर संपत सिंह चंडीगढ़ में कह रहे थे कि 1994 में जब यह समझौता हो रहा था तो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के 17 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि विधायक पद छोड़ दिए थे। आपको मैं ध्यान दिला दूं, ये जो विधायकों के रिजाइन हुए थे ये पलवल से हुए थे। पलवल के अंदर रैली हुई थी और उस रैली के अंदर चौधरी देवीलाल की मौजूदगी में इनेलो के विधायकों का उस समय जो लोकदल हुआ करती थी उसके विधायकों के इस्तीफे का ऐलान हुआ था। संपत सिंह जी को सुन लीजिए, आप क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दबाव में आकर हरियाणा प्रदेश के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया 1994 के अंदर।
कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पानी हम पहले देते थे, राजस्थान को पानी देते थे, पीने के लिए देते थे, दिल्ली को पीने के लिए देते थे, लेकिन दैट वाज नॉट एज मैटर ऑफ राइट, उनके अधिकार के रूप में नहीं देते थे, मानवता के आधार पर। जब पानी फालतू होता था, पीने का पानी हम दिया करते थे, ओखला से देते थे। और राजस्थान का जो पानी जाता था ओखला से, वो आगरा कैनाल के थ्रू जाया करता था, तो काफी लंबे एरिया तक पानी पहुंचता था उनका जब जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब उस टाइम क्या हुआ, 94 में इन्होंने एज ए मैटर ऑफ राइट मान लिया। उनका राइट मानने का मतलब है कि हमारे राइट जो है वो सैक्रिफाइस कर दिए गए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस पानी के लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी थी, कोई पार्टी नहीं करती है। या तो इस्तीफा दिया है, पीछे अभय सिंह चौटाला जी ने दिया था, किसानों के लिए दिया था, और या उस टाइम पानी के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया था। 17 एमएलए ने इस्तीफा दिया था, कोई एक एमएलए की बात नहीं है। इतना बड़ा मामला था। और उसमें क्या था, पानी के लिए साथ जोड़ा गया था कि किसाऊ डैम बनेगा, रेणुका डैम बनेगा, लखवार ब्यासी डैम बनेगा। उन पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और बीच में जो है ना, अब ये कर दिया समझौता राजस्थान के साथ, आज फिर कर दिया। अब कहते हैं अमित शाह जी मौजूद थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि फिर तो इसका मतलब है कि डंडा चला है, क्योंकि अमित शाह जी के पास तो डंडा है, गृह मंत्री जी हैं, जल संसाधन मंत्री जी क्यों नहीं है? फिर अगर अमित शाह जी की हाजिरी में हुआ है, इसका मतलब हरियाणा पर डंडा चला है। और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कह रहे हैं कि जब तक हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं है, ऐसे में राजस्थान को पानी देना यानी कि हरियाणा की जनता के साथ अन्याय है। हुड्डा साहब की बात भी सुन लीजिए। हरियाणा सरकार से समझौता किया, हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। पहले अपना हक तो ले लो, जो हमारे हिस्से का पानी है वो दे दो। राजस्थान भी अपने हिस्से का पानी ले जाएगा, हमारे हिस्से का तो पानी नहीं मिल रहा। मतलब जो ऑलरेडी शेयर अपॉर्चमेंट हुई है वो भी हम पूरा नहीं ड्रॉ कर पा रहे, क्योंकि SYL नहीं बनी। और जो उसको एक समाधान हमने निकाला था कि कुछ अपना शेयर हम ले लें, ये BML हांसी भुटाना नहर, वो भी इन्होंने आड़ दी। उसका मतलब जंजर हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, 12 साल में उस स्टे भी विकेट निकला सके। तो पंजाब में जाते हैं मुख्यमंत्री, पहले तो कह भाई तुम ये विड्रॉ करो, स्टे जो ले रखा है अपने विड्रॉ करो। हम कोई पंजाब के हिस्से का पानी थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम ना अपना हिस्सा ड्रॉ कर रहे हो आगे। और हरियाणा सरकार को 12 साल में अगर एक पंचर का स्टे भी विकेट नहीं होता, तो आप समझते हो क्या होगा। अब हालांकि कह सकते हैं MOU साइन हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में जो जल संसाधन मंत्री है उन्होंने इस समझौता करवा दिया। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं, एक तो हरियाणा की जनता को भुगतने पड़ेंगे, लगभग तय है। और दूसरी बात, इसको लेकर के अब सियासत भी फुल होगी। संभवतः आने वाले दिनों में लोकदल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको इसी मुद्दे को लेकर के सड़कों पर दिखाई दें। लेकिन बड़ा सवाल आएगा कि आखिर नदियों के जल के समझौते के लिए या नदियों के जल के बंटवारे के लिए एक नेशनल ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना दिया जाता, जिससे कि सभी प्रदेशों के हित सुरक्षित रहें। इस समझौते को आप किस अंदाज में लेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।